हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 था। तो अगर आपके पास कोई बेयर एक्ट हो ले लीजिए, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आराम से वीडियो देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए हमारे पास एक बेयर एक्ट ले लेते हैं। देखिए सेक्शन 112 क्या बात करता है। सेक्शन 112 ये 112 जो एविडेंस एक्ट का था, 116 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है। तो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 116 आपको बताने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, कंक्लूजिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। यहां पे पहला वर्ड नोट करिएगा, ड्यूरिंग मैरिज। ड्यूरिंग मैरिज, देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस सेक्शन का, कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जब शादी दो व्यक्तियों के बीच में एक वैलिड मैरिज हो, तो जब बच्चा जो जन्म लेता है उसकी लेजिटमेसी क्या होती है, वो वैलिड माना जा सकता है या मतलब इलिजिटमेट भी हो सकता है क्या। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि क्या कंडीशन होगी। तो इसमें इसी की बात की गई है। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूजिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। अगर दो व्यक्तियों की वैलिड मैरिज है, जैसे मान लीजिए एक ये है, एक ये बी है, ये लेडीज है, ये जेंट्स है, ये लेडीज है। इन दोनों लोगों की क्या है, एक वैलिड मैरिज है। ठीक है, वैलिड मैरिज के लिए आप हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसके अनुसार वैलिड मैरिज है। उस कंडीशन के अनुसार मैरिज के दौरान अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उस बच्चे को जो लेजिटमेसी है कि बच्चा जो है वैलिड है कि नहीं, वैलिड का मतलब यहाँ पे ले सकते हैं लेजिटमेसी से। तो यहाँ पे ड्यूरिंग मैरिज का क्या मतलब है, जैसे एक कंडीशन ये भी हो सकती है, जैसे मान लो ए और बी, इन दोनों की एक शादी होती कब, 1 जून को। ए और बी को 1 जून को शादी होती है, और मान लो बी को 2 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाता। मैरिड तो वैलिड है ना भाई। 1 जून है आज, 1 जून, उसके बाद फिर आप ले लीजिए जुलाई, अगस्त, 1 अगस्त को ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 जून को शादी हुई इन दोनों की, और जो बच्चा हुआ है 1 अगस्त का हो, 1 अगस्त को हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, जो हमारे लॉ मेकर थे उनका क्या लॉजिक था ये कानून बनाने का। चूंकि शादी के 2 महीने बाद अगर बच्चा होता है, तो आज की सोसाइटी में लोग आप जानते हैं कि वहां पे लॉ मेकर का जो इंटेंशन था कि मान लो कि शादी 1 जून को हुई थी, लेकिन ये दोनों लोग क्या पहले से ही एक दूसरे को जान रहे हो, मतलब पहले से इन दोनों लोगों के बीच प्रेम रहा हो, बाद में आके शादी कर ली हो, उसके 2 महीने बाद जो है बच्चे ने जन्म लिया। तो वो बच्चे की अगर लेजिटमेसी पे बात उठती है, तो ये सेक्शन उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि ड्यूरिंग मतलब आपकी जो वैलिड मैरिज है, उस मैरिज के सबसिस्ट होते हुए अगर कोई किसी बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चा जो है लेजिटमेट चाइल्ड होता है। ये सेक्शन इसी की बात करता है। उसमें कुछ कंडीशन है, आगे पढ़ लेते हैं। द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज। मैरिज ध्यान में रखिएगा, वैलिड मैरिज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले एक मैरिज हो, उसके बाद दूसरी मैरिज कर लिया, तो बाद में दूसरी के लिए, तो उसके लिए फिर अप्लाई नहीं होगा। जो पहली मैरिज आपकी वैलिड मैरिज होगा, उसी पे सेक्शन अप्लाई होगा। कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन। देखिए माता तो एक ही होती है, पिता पे सवाल उठता है, एनी मैन, और विथिन 280 days आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन। एक कंडीशन इसमें और है। देखिए पहला क्या था कि बच्चा लेजिटमेट कब होगा, जब मैरिज वैलिड होगी, और ड्यूरिंग मैरिज के दौरान ही अगर बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा क्या होगा, लेजिटमेट होगा। ये पहली कंडीशन थी। जो दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन में क्या था कि मान लो इन दोनों लोगों की शादी चल रही थी, और 1 जून को क्या हो गया, तलाक हो गया इनका। ये हम हटा देते हैं, इसमें दूसरी कंडीशन है 1 जून को इन दोनों लोगों का डाइवोर्स हो गया, मैरिज डिसॉल्व हो गई। अब इस 1 जून से जिस दिन मैरिज डिसॉल्व हुई है, उस दिन से लेकर के 280 दिन
जो भी डेट होती है आप काउंट कर लीजिए, 1 जून से लेकर के वहां से 280 दिन तक यदि बी किसी और से शादी इस दौरान नहीं करती है तो उस समय जो मैरिज डिसॉल्व होने के बाद भी जो बच्चा पैदा होगा वो किसका माना जाएगा, ए का माना जाएगा। वो ए का लेजिटमेट चाइल्ड जो है माना जाएगा। जिस दिन मैरिज डिसॉल्व हुई है उससे 280 दिन के अंदर, अगर मतलब पहली कंडीशन जब आपकी मैरिज वैलिड हो उस दौरान जो बच्चा जन्म लेता है लेजिटमेट होता है। दूसरी कंडीशन जिस दिन मैरिज डिसॉल्व होती है उसके 280 दिन के अंदर उस डेट से, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि उस औरत ने किसी और से शादी ना किया हो, मतलब बी ने किसी और से शादी ना किया हो, तो उस कंडीशन में 280 दिन के अंदर जो बच्चा होगा वो भी क्या होगा, लेजिटमेट होगा। आगे इसमें देखिए, रिमेनिंग 280 days आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन द मदर रिमेनिंग अनमैरिड, मदर क्या हो, मैरिड ना हो, shall be conclusive proof that he is the legitimate child of that man। मतलब दोनों कंडीशन में जो चाइल्ड जन्म लेगा, ये जो छोटा सा बच्चा है इसका जो जन्म होगा, चाहे वो शादी के दौरान हो या मैरिज डिसॉल्व होगी 280 दिन के अंदर हो, दोनों कंडीशन में जो बच्चा जन्म लेगा बच्चा क्या होगा, लेजिटमेट चाइल्ड होगा। देखिए यहाँ पे इसकी क्यों बात की गई, जैसे कभी कभी मेंटेनेंस लेने में आदमी कहता है कि मेरा बच्चा नहीं है, तो वहां पे ये सेक्शन जब इस्तेमाल होगा तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा। कंक्लूसिव देखिए, एक होता है मे प्रिज्यूम, एक होता है शैल प्रिज्यूम, एक होता है कंक्लूसिव प्रिज्यूम। जो कंक्लूसिव प्रिज्यूम होता है रिबटेबल नहीं होता। मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम इसको आप एविडेंस देके रिबट कर सकते हैं। मे प्रिज्यूम में डिस्कशनरी होता है, कोर्ट मान भी सकता है नहीं भी मान सकता। शैल प्रिज्यूम में से हायर डिग्री होती है, कोर्ट मानेगी अनलेस एंड अनटिल दूसरी पार्टी इसको डिसअप्रूव नहीं कर दे। और जो जैसे अब इसमें ले लीजिए कंक्लूसिव प्रूफ में कोर्ट इसको मानेगी ही मानेगी कि बच्चा क्या है, लेजिटमेट है। आप इसके विरोध में, इसके मतलब अगेंस्ट में कोई और एविडेंस आप नहीं दे सकते जो इसके अलावा जो इसमें दिया हुआ है। बाकी कोई और एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा। अगर किसी बच्चे ने पहली कंडीशन में या दूसरी कंडीशन में जन्म लिया है तो वो बच्चा कोर्ट ये मानेगा कि ये बच्चा लेजिटमेट है। और आपको अगर मेंटेनेंस का सवाल है या जो भी है या प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का कोई मैटर है तो उस कंडीशन में आपको बच्चे को लेजिटमेट चाइल्ड आपको मानना ही पड़ेगा, आप इनकार नहीं कर सकते। केवल एक कंडीशन है जिसमें आप इसको देखिए, यहाँ पे देखिए प्रोवाइजो इसमें है अनलेस करके, अनलेस इट कैन बी शोन दैट पार्टी टू द मैरिज हैड नो एक्सेस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नो एक्सेस, नो एक्सेस and shown that party to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten। ये मेन पॉइंट देखिए, इसमें ये क्या कहता है कि मतलब ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन, अगर बच्चा इसमें दोनों कंडीशन में जन्म लेता कोर्ट क्या मानेगी, लेजिटमेट चाइल्ड है। पार्टी के पास देखिए वहां पे कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हो रहा कि आप वहां पे कोई एविडेंस देके उसको डिस्प्रूव कर देंगे, आप नहीं कर सकते। केवल एक कंडीशन से आप उसको ये चीज चैलेंज कर सकते हैं, बाकी उस शैल प्रिज्यूम वाला ऑप्शन नहीं है कि आप उसको एविडेंस दे करके उसको रिवर्ट कर दीजिए। वहां पे केवल एक ऑप्शन आपके पास है जो इम्पॉसिबिलिटी आपको दिखानी होगी, एक्सेस। जैसे मान लो आपकी शादी मान लीजिए 1 तारीख हुई, 1 जून को शादी हुई है, ठीक है, और बच्चे ने जो है जन्म ले लिया, जब भी लिया चूंकि 9 महीने की मान लीजिए 280 दिन जो भी आज का समय लगता है, 1 जून को शादी हुई है आपकी, और जो बच्चे का जन्म लेने का पीरियड है, जिस समय बच्चा हो सकता था, जिस डेट में उसने जन्म लिया या जब बच्चा कंसीव किया था लेडीज ने, उस कंडीशन से लेकर के आप कहाँ थे, आपका अपने वाइफ तक पहुंचना संभव ही नहीं था। समझ रहे हैं? मान लीजिए उस दौरान आप कहाँ थे, मान लो आप 4 साल से फॉरेन कंट्री, मान लो ये जो है कहाँ रह रहा था, अमेरिका, कहाँ था, अमेरिका, और कितने समय से था, मान लो 3 साल से कंटिन्यूसली वो अमेरिका था। और ये जो है वाइफ उसकी मान लो इंडिया में थी, कहाँ थी, इंडिया में, वाइफ उसकी इंडिया में थी, और बच्चे ने इस दौरान जन्म ले लिया। और चूंकि ये जो ए है उन 3 सालों के दौरान न उसके पास कोई फ्लाइट टिकट है, न इंडिया वापस आया। उस दौरान अगर बी ने किसी बच्चे को जन्म दिया है तो पहली कंडीशन क्या कहती है, मैरिज तो वैलिड है,
और बच्चा क्या होगा, लेजिटमेट होगा। लेकिन आपके पास एक कंडीशन है, चूंकि अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि आपका कोई एक्सेस नहीं था, चूंकि अमेरिका से इंडिया ना 3 साल में आ सकते थे लेकिन आप नहीं आए थे, आपके पास ना कोई फ्लाइट टिकट है, मतलब आप यहाँ पे कोई चांस ही नहीं था कि आप मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करते थे, आपका कोई एग्रीमेंट था वहां पे कि 3 साल के लिए कंपनी आपको उससे पहले आपको नहीं जाने देगी, तो उस कंडीशन में तो ये प्रूफ आप जब दे देंगे तभी कोर्ट मानेगी कि जो बच्चा है वो आपका नहीं है। अन्यथा कोर्ट ये मान के चलेगी कि जो पहली और दूसरी कंडीशन है, जो बच्चे ने जन्म लिया है वो बच्चा लेजिटमेट चाइल्ड है। तो आशा करता हूँ ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट करिएगा, रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।